अब हम पढ़ते हैं रानियों के प्रकार। ठीक है, रानियों के प्रकार देखो, पहला राजा की मूल रानी। राजा की मूल जो पत्नी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रानी या महारानी। रानी या महारानी। आगे बढ़ते हैं, रानी के साथ जो महिला है दहेज में आती है, रानी के साथ जो महिलाएं दहेज में आती है उन्हें हम डावरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डावरिया। ठीक है, मतलब पहले जब रानियों का विवाह होता था तो उनके ससुराल में काम करने के लिए पियर से बहुत सारी महिलाएं भेजी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते थे, डावरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता था, राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता था, पर्दे में रहने की इजाजत देता था, उसे हम पर्दायल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्दायल। ये पर्दायल रानी है। ये सब रानियों के प्रकार है। ठीक है, अब पर्दायल का प्रमोशन होकर रानी जो बनती थी उसे हम पासवान रानी कहते हैं। पासवान रानी का मतलब हुआ जो राजा के करीब रहे, राजा के पास रहे, उसे हम पासवान रानी कहते हैं। ठीक है, एक रानियों का और प्रकार आता है, जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती हो, राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती हो, बैठ सकती है, उसे हम पटरानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पटरानी। देखो, रानियों के प्रकार, राजा की जो मूल पत्नी होती है उसे हम रानी कहते हैं या महारानी कहते हैं। रानी के साथ जो महिलाएं दहेज में आती है उन्हें हम डावरिया कहते हैं। ठीक है, राजा जिन डावरियों को पर्दे में रहने की इजाजत देता है कि तुम भाई अच्छी अच्छी हो, तुम हमेशा पर्दे में रहना, तो उन्हें हम पर्दायल कहते हैं। ठीक है, पर्दायल का प्रमोशन होकर जो रानी बनती है उनका नाम, हमें उनकी कैटेगरी का नाम है पासवान रानी, जो राजा के करीब रहती है। ठीक है, रानी जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकती है उसे हम पटरानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पटरानी। आगे बढ़ते हैं, ये रानियों के प्रकार थे, आप उतार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ में आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे।